को यूनिवर्सिटीज से परे रहना चाहिए। लेट द यूनिवर्सिटीज वर्क, और टेक्नोलॉजी से भी परे रहना चाहिए। ये जो अदालतों में हमारा थोड़ा सा ये काम हो गया है कि हर काम हमने करना है, वो थोड़ा एक बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, और उसको लाजमी तौर के ऊपर जो है वो हमें एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अदालतें समझती है कि हर काम नहीं करना चाहिए, इससे मसाइल हो रहे हैं और इसके हल का लाजमी तौर पर तरीक़ाकार बनाया जाना चाहिए। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि अफसोस है कि कौमी असम्बली घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक़ बिल पास नहीं कर सकी। सऊदी अरब, ईरान ने अंडर एज मैरिज पर पाबंदी लगा दी, लेकिन पाकिस्तान अब भी सोच रहा है। अफगानिस्तान के वाक़यात का असर पाकिस्तान पर भी पड़ा। काबुल में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो अवाम की नुमाइंदा हो। अफगान क़यादत के असासे और ख़ानदान बैरून मुल्क हैं। अफगान अवाम गुर्बत और मुश्किलात में मुब्तला हैं। अफगानिस्तान में नाकामी का सवाल पाकिस्तान से नहीं, अमरीका और नेटो वाले अफगानिस्तान से पूछें। तालिबान वहाँ पे सूबों पे सूबे फतह कर रहे हैं, तो इसमें सवाल पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए। सवाल अमेरिका को, नेटो के जो ममालिक हैं उनको अफगानिस्तान की हुकूमत से करना चाहिए कि जो 2000 अरब डॉलर लगा करके आपने वहाँ पर एक 3 लाख लोगों की फौज खड़ी की, वो फौज क्यों पत्तों की तरह बिखर गई जो ही वो गए। अफगानिस्तान के 15 सूबों के दार हुकूमत पर तालिबान का कब्जा हो गया। सूबे बादगीज के दार हुकूमत कलानो, सूबे गौर के दार हुकूमत फेरोजको पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे अहम तरीन शहर कंधार और लश्करगाह तालिबान के कंट्रोल में आ गए। गजनी और हेरात पर भी तालिबान का कब्जा मुकम्मल। दार हुकूमत काबुल से भी 150 किलोमीटर दूर रह गए। नाज़िया हसन और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की तलाक हुई थी या नहीं? नाज़िया हसन की 21वीं बरसी पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। गुलकार ज़ोहेब हसन कहते हैं इश्तियाक बेग के मज़ालिम से तंग आकर नाज़िया ने तलाक ली थी। वो खुद तलाक के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन गई। मिर्ज़ा इश्तियाक ने ताख़ीरी हरबे अपनाए। अपने बेटे की देखभाल के लिए कभी हमसे राबता नहीं किया। बरतानवी अदालत ने बच्चे को वालिद के सपुर्द करने से इनकार किया। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने ज़ोहेब हसन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा नाज़िया की मौत के सर्टिफिकेट में वाज़े है कि हमारी तलाक नहीं हुई थी। तलाक न होने की तस्दीक पाकिस्तान का बरतानिया में ऑफिस भी कर सकता है। ज़ोहेब हसन पर 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान। नूर मुकद्दम कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर की कत्ल के वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश। 3.5 घंटे अपने बासर दोस्तों से कत्ल के मामले को डकैती का रंग देने के लिए दरखास्त करते रहे। ज़राए के मुताबिक कराची में मौजूद जाकिर ने अपने दोस्तों से कहा था कि उनके इस्लामाबाद वाले घर में चोरी हो गई है। डकैतों ने उनके बेटे जाहिर जाफर को तशद्दुद का निशाना बनाया है। पेंटिंग्स और कीमती जेवरात भी ले गए हैं। बेटे ने एक डकैत को कत्ल कर दिया है। कत्ल के मामले से कैसे जान छुड़ाएं? मेहरबानी करके हमारी मदद करो। हाई प्रोफाइल नूर मुकद्दम कत्ल केस में तफ्तीशकारों की तवज्जो जाकिर जाफर पर मरकूज। अगर मुलजिम के वालिद ये जान चुके थे कि कुछ गलत होने वाला है तो वो इस सानहे को रोकने में क्यों नाकाम रहे? तफ्तीश के जाविये ने मजीद सवालात उठा दिए। पंजाब असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ और नून लीग के अरकान की एक दूसरे के पार्टी लीडर्स पर नाम लेकर इल्ज़ाम तराशियाँ, नारेबाजी और हंगामा आराई। नून लीग के मलिक अरशद ने कहा कि PTI हुकूमत नशे पर कंट्रोल नहीं करना चाहती। मियाँ महमूद रशीद ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ ज़बान दराजी की गई तो ज़बान गुद्दी से खींच लेंगे। वज़ीर क़ानून राजा बिशारत ने कहा कि ऐवान में ऐसी करारदाद लाएंगे कि नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया जा सकेगा। नून लीग के राना मशहूद ने कहा कि आपके लीडर के लिए अमरीकी अदालत ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए क्या वो भी दोहराए जाएं? हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे को दू बदू लड़ाई के लिए बाहर निकल कर लड़ने का चैलेंज। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। कराची में कोरोना की शिद्दत में कमी ना आ सकी। शरह तकरीबन 22% रिकॉर्ड। हैदराबाद में 10.5 और सिंध भर में शरह तकरीबन 11% रही। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो कहती हैं कि ये कहना ठीक नहीं कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। कोरोना के बायस अस्पतालों में आने वाले 90% लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई।
जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसके लिए कोरोना वबा जानलेवा हो सकती है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना एसओपीज के तहत आज कारोबार बंद। बसों और ट्रेनों में 50% मुसाफिर एसओपीज के साथ सफर कर सकेंगे। थरपारकर में 22 अगस्त तक सयाहों की आमद पर पाबंदी। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा। रावलपिंडी में शरह 12, लाहौर में 8% रही। पंजाब में शरह 6% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह तकरीबन 10% रही। बलूचिस्तान में शरह 5.7% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8% से नीचे आ गई। कोरोना से मजीद 79 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4,619 केसेस रिपोर्ट। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के नायक ज़ियाउद्दीन शहीद हो गए। गिरफ्तार दहशतगर्द का फौजी चौकी पर हमले की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अगस्त की रात जनूबी वजीरिस्तान की तहसील सरारोगा में 3 से 4 मुश्तबह दहशतगर्दों की मशकूक सरगर्मियों का नोटिस लिया। क्विक रिस्पांस फोर्स ने दहशतगर्दों का पीछा किया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट का कच्चे का इलाका डाकुओं से क्लियर कराने का हुक्म। कच्चे के इलाके में अमन बहाल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान बने इतना अरसा हो गया, हम डाकुओं से जान नहीं छुड़ा सके। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि कच्चे का इलाका सिंध के साथ भी लगता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर तरफ से मिलकर कार्रवाई करे तो कैसे नहीं काम होता। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म रहीम यार खान मंदिर हमला अज खुद नोटिस केस में जारी किया। अदालत का मंदिर पर हमले के मुल्जिमान की 1 हफ्ते में शनाख्त का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन में फ्रॉड रोकने का हल टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन कराएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने के बाद 21वीं सदी का इलेक्शन कराएंगे जिसे सब कबूल करेंगे। इस्लामाबाद में नादरा हेडक्वार्टर्स में स्मार्ट वैन्स के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। कराची के साहिल पर फंसे जहाज हैंगटोंग निकालने का काम आज फिर रोक दिया गया। टग बोट से जहाज मुंसलिक होने वाला 2 टन वजनी रस्सा टूट गया। 8 टन वजनी वायर मुंसलिक होने से कबल ही वायर टूट गया। निजी कंपनी सी मैक्स हैंगटोंग जहाज निकालने में आज भी नाकाम। एंटी स्टेट रिपोर्ट की साख पर सवाल उठ गए। रिपोर्ट पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा के दरमियान तकरार। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में एंकर ने सवालात उठाए कि ट्वीट्स में आपका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान हमारी क्लाइंट्स ही नहीं है, तो क्या वहाँ से डेटा कानूनी तौर पर हासिल नहीं किया गया? ऐप्स में कई जगह दिखाया गया कि पाकिस्तान का नक्शा सरकारी नक्शा ही नहीं है। नक्शे में कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जिस पर फवाद चौधरी ने शाहजेब खानजादा से कहा कि आप हिंदुस्तान की मोहब्बत में बावले क्यों हुए जा रहे हैं। सवाल ये है कि ट्वीट्स कहां से हो रही हैं, जिस पर शाहजेब खानजादा ने कहा कि आप पर्सनल होकर सवालात उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी हुब्बुल वतनी पर सवालात नहीं उठाऊंगा। रिपोर्ट पर सवालात उठाऊंगा कि क्या हुकूमत ने रिपोर्ट पढ़कर सही तज्जिया करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या ऐसे ही कर दी थी। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा के टीवी चैनल लाइसेंस को मुअत्तल करने के इख्तियारात गैर कानूनी करार दे दिए। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि 24 अप्रैल 2001 को होने वाले पैमरा इजलास की कार्रवाई भी गैर कानूनी थी। इजलास में किए गए फैसलों के नतीजे में किए गए इक़दाम भी गैर कानूनी तस्वुर होंगे। पैमरा ऑर्डिनेंस की सेक्शन 30 के तहत ये इख्तियार चेयरमैन पैमरा या किसी ऑफिसर को नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि तमाम प्रेस क्लब्स पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल के हक में हैं। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने फवाद चौधरी के बयान को हक़ाइक़ के बरखिलाफ करार दे दिया।
कहा कि वो इस बिल की हिमायत नहीं करते। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने PMDA को मीडिया की आज़ादी के खिलाफ गैर आइनी और जालिमाना कानून करार दे दिया। बिल को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि लाहौर प्रेस क्लब इस मामले पर APNS, CPNE, PBA और PFUJ के साथ खड़ा है। पेशावर प्रेस क्लब ने भी मीडिया अथॉरिटी बिल मुस्तरद कर दिया। क्लब के सदर मोहम्मद रियाज ने कहा कि गैर जमहूरी मुसव्वदे की हिमायत नहीं की जाएगी। वज़ीर जेल खाना जात फैयाजुल हसन चौहान को पंजाब हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने फैयाजुल हसन चौहान को तर्जुमान मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। कराची में 16 साल की लड़की को हिरासा करने और नाजेबा तस्वीर वायरल करने के मुजरिम को 12 साल कैद की सजा सुना दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शरकी की अदालत का मुजरिम इमरान पर मजमूई तौर पर 1,80,000 रुपये जुर्माना, मुतासरा खानदान को 10 लाख रुपए देने का हुक्म। मुतासरा खातून की शिकायत पर FIA साइबर क्राइम ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था। चमन पर पाक अफगान बॉर्डर बाब-ए-दोस्ती खोल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पहले मरहले में पैदल आमद-ओ-रफ्त को बहाल किया गया है। पाकिस्तानी और अफगान शहरी अपने अपने मुल्क जाने लगे। दो तरफा तिजारत भी बहाल। पाकिस्तानी ट्रक्स की वतन वापसी शुरू हो गई। लेवी जुकाम के मुताबिक एक हफ्ते कबल स्पेन बोल्दक में तालिबान इंतजामिया ने बाब-ए-दोस्ती बंद किया था। भारत में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी समेत 23 अफराद के ट्विटर अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए गए। राहुल गांधी के अलावा 7 अकाउंट्स भी कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं के थे। ट्विटर तर्जुमान का कहना है कि इन अकाउंट्स को ट्विटर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया। मुतनाज़िर कंटेंट हटाने के बाद अकाउंट्स बहाल कर दिए जाएंगे। जमैका टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 217 रन बनाकर आउट हो गई। फवाद आलम 56 रन बनाकर नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज आज 2 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स भी प्लेऑफ में पहुंच गई। KPL में ओवरसीज वॉरियर्स का मुकाबला कोटली लायंस से जारी। दूसरा मैच 3:30 बजे मुजफ्फराबाद टाइगर्स और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची का फ्लैग स्टाफ हाउस बाबा-ए-कौम मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइशगाह रही। 1890 में तामीर होने वाली इमारत से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके ख़ानदान की यादें वाबस्ता। गुलकार भी यौम आज़ादी के मौके पर खुशियों में शरीक। कई गुलकारों ने जश्न आज़ादी के मौके पर नग़्मे जारी कर दिए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो बना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा नाजिया हसन की आवाज़ का जादू आज भी बरकरार। नहीं भूले परिस्तार। आज नाजिया की 21वीं बरसी मनाई जा रही है।